नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको दिखाते हैं टाइटल के अंदर हमने बताया था मुगल कैनाल की दुर्दशा दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये मुगल कैनाल नहीं है, ये एशिया की बड़ी मार्केट है। और पहुंची हैं कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह जी पहुंची हैं। क्या क्या हालात है यहाँ के, मैम क्या बताना चाहेंगे आप? ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर जो सड़क यहाँ पर आरसीसी की सड़क पिछले 1 साल से बन रही है लगातार। और विधायक सुमिता सिंह जो 2 बार रह चुकी करनाल से विधायक, और वो यहाँ पहुंची हैं और खास तौर पर मुगल कैनाल की जो हालत खस्ता है उसको मीडिया के सामने दिखाने के लिए आप देख सकते हैं खास तौर पर। और ये हालात जो है मुगल कैनाल, आपको बता दूं, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और एशिया के अंदर पड़ने वाले जितने भी देश हैं आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत उनमें से एक है। और भारत की ये सबसे बड़ी मार्केट है जिसकी हालत बड़ी खस्ता है। और यही यहाँ पर आपको बता दें, आरसीसी की जो सड़क थी लगभग 1 साल से इसको बनाने का काम चल रहा है, लेकिन इसके जो हालात हैं वो ज्यादा खराब है। किस तरह उठाओ उसको हाँ, ये बिल्कुल जी। और कुछ बताना चाहेंगे हालात जिसको लेकर रात को यहाँ पहुंचे? रात को एक बार फिर से आए मैम आज सड़कों पर। देखिए, आज आप यहाँ से देखिए कितनी लाइटें जल रही हैं और इस साइड भी देखिए इतना अंधेरा है। अगर यहाँ पे कई हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं जो टूरिज्म और उसके हैं, कोई कार के हैं, यहाँ तक ये सड़क है आगे टूटी हुई है, इसीलिए मैं पैदल और आगे जाना चाह रही थी। ये पूरा नहीं बना है। परसों आपने वहाँ की लाइटें दिखाई थी, कल उन पर काम शुरू हुआ है, कल उनको दोबारा से लाइटें ठीक करने का काम दिन में शुरू हो गया था। उसके लिए तो मैं आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करती हूँ कि परसों आप लोगों ने जो ये कवरेज की, लाइट दिखाई, तो शुक्र है आप लोगों के दिखाने से वहाँ जहाँ हम गए वहाँ की लाइट जल गई। पर यहाँ इधर आप पीछे मुड़ के देखिए कितना अंधेरा है दोनों साइड। मैम, जन समस्या उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता लगातार उस दिन भी जो है पोस्ट डालते रहे, अब भी पोस्ट जरूर डालेंगे। उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? वो कहेंगे कि मैडम 10 साल कहाँ थी? हाँ, मैं बिल्कुल देना चाहूंगी। पिछले 10 साल से करनाल में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और यहाँ से 2 मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, जो पावर में होता है वो दिखता है, जो आउट ऑफ पावर है वो जो कुछ भी कर ले उसे तो कोई कवर ही नहीं करता। आप लोग भाई लोग तो कोई प्रेस कवर ही नहीं करती ना, आप कवर उनको करते हैं जो पावर में है। इनकी सरकार, सुनो मेरे जवाब में पूरा कर दे, कि इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री वो दिखने चाहिए थे, वो ही नहीं नजर आए। कहीं करनाल में आए, कोई उद्घाटन किया और चले गए। आम पब्लिक को, लोगों की समस्या नहीं सुनी, लोगों को मिले नहीं। मैं तो उनसे उल्टा जवाब कर रही हूँ, सवाल कर रही हूँ कि भाई आप लोग कहाँ थे? ये जो हमारे कैंडिडेट हैं ये भी मीडिया एडवाइजर थे, शायद सीएम के कोऑर्डिनेटर जो भी थे, और कहीं किसी ने उनको देखा क्या? सिर्फ जब सीएम आए तो उनके साथ स्टेज पे नजर आ गए होंगे, किसी के दुख में सुख में, किसी की समस्या सुनने के लिए कि कहाँ सड़क टूटी है, क्या लाइट है, क्या अंधेरा है, कोई कहीं नजर आए क्या? वो मेरे से सवाल कर रहे हैं, जो कि सवाल पब्लिक को रूलिंग पार्टी से करते हैं। वो मैम एक सवाल और उठा रहे हैं कि कोरोना में भी आप गायब थे, नजर नहीं आए, लोग मरते रहे, खाना तक नहीं पूछा किसी को। ऐसे जब मैं कोई समाज सेवा करती हूँ मैं उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करती हूँ, पर किंतु अब कुछ दिन से जब ये बहुत ज्यादा ये बोल रहे हैं कोरोना में सुमिता सिंह गायब थी, तो मैंने अब 2 दिन से बताना शुरू किया है। मेरा हीना बैंक्वेट हॉल के अंदर मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल बना के अपने खर्चे पर दिया, डॉक्टर्स उन्होंने प्रोवाइड किए, बट सारी जितनी भी वहाँ फैसिलिटीज थी वो मैंने प्रोवाइड करके, हाँ दिखाई थी, आप लोगों ने भी कवर की थी। तो पर मैंने उस टाइम डिप्टी कमिश्नर को कहा कि भाई मैं लोगों के लिए सेवा करना चाहती हूँ, मैं कहीं अपना नाम नहीं दूंगी, कहीं अपनी फोटो नहीं दूंगी, और वो हॉस्पिटल बना के दिया। रिकॉर्ड पर है, आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, चंडीगढ़ बैठ के मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। ये तो रिकॉर्ड में है, यस, हीना बैंक्वेट हॉल के अंदर। और कल मैं आपको उसकी पिक्चर्स और 1-2 न्यूज़पेपर में निकला था, बिकॉज हमने कई न्यूज अपनी लगवाई नहीं। आपसे बात की थी उन्होंने उस दौरान?
किसने? मुख्यमंत्री ने तो एक एप्रिसिएशन लेटर भी नहीं दिया। बात तो अलग छोड़ो, खर्चा सारा आपने खुद किया था? सारा टोटल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। जब हम सेवा करना चाह रहे थे तो हमने डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव थे, हमने उनको फोन किया, मैंने ही फोन किया और मैंने कहा भाई मेरे हस्बैंड जो हैं और हम यहाँ पर हम इतने सेकंड जब वेव कोविड की आई थी, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आई डोंट नीड एनी पॉलिटिकल ये उसके अंदर, और हम किसी को जिक्र भी नहीं करेंगे। हमने सब कुछ करके 5 दिन के अंदर हमने पूरा उसको तैयार करके दिया और सीएम ने करनाल शहर की अब सिर्फ यही सड़क जो है काफी ज्यादा महीनों से इंतजार कर रही है कि वे बनेगी। हालांकि पता चलता है कि ठेकेदार को पैसे नहीं मिलते, महीना महीना काम रुक जाता है, कई बार इस खबर को भी दिखाया गया। अब भी काम रुका पड़ा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे आप देखिए यहाँ कोई इतने बड़े बड़े तो कोई काम नहीं है, ज्यादातर ये यहाँ पर कार बाजार वाले लोग हैं, इमिग्रेशन वाले बैठे हैं। नहीं, सबसे बड़ी मार्केट, हाँ एशिया की तो मार्केट है सुखीजा जी, इसमें आप कितना कमा लेते हो? छोटे छोटे मतलब इतना कंपटीशन है। हाँ छोटे दुकान है और कुछ वीजा और कॉर्पोरेट वाले भी हैं। अब ये दुकान वालों के यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। कई महीनों से इन्होंने मुझे बुलाया था, मेरी टिकट भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी मैं आई थी इसी किसी शॉप के ऊपर जो कार वालों पे, कार एम्पायर से। हाँ जी, वहां पर आए थे। वो इतने परेशान थे, कहते हमारा सारा मतलब हम तो रोज के कमाने और खाने वाले, हमारा काम बंद। कारण क्या लगता है मैम, ये काम नहीं हो पा रहा, इतने सालों से नहीं हो पा रहा, सड़क 9 महीने इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो लोग नजर नहीं आते। एमएलए सीएम को मिल गए, एमएलए नहीं मिले ना, कोई अप्रोच नहीं कर सकता, कोई मिल नहीं सकता। अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि लोग पूछते हैं हम तो वॉर फुटिंग के बाद कोई कुछ करता नहीं। हमने तो पहले भी किया। ये जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, आप देखते हैं जो फ्लाईओवर है, ये हमारा काचवा फ्लाईओवर है, घोगड़ीपुर फ्लाईओवर है। मेरे टाइम पे हमने 133 केवीए का सबस्टेशन हमने डबरी में लगवाया, 33 केवीए का हांसी रोड के ऊपर लगाया। सारे हमने ट्रांसफार्मर्स थे उनको अपग्रेड किया। जितनी भी आप देखेंगे जो हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में, वो हमारी सरकार के टाइम बनी। केंद्रीय विद्यालय जो बाहर नया बना वो हमने हमारी सरकार में बना। कैथल रोड के ऊपर पुलिस लाइन, जेल, ये सब हमारे टाइम हुआ। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है ये हमारे टाइम हुआ। मैं तो इनसे सवाल करती हूँ, ये बताए कि इनके टाइम करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमने 750 करोड़ कितने हमने रिलीज हुए, काम शुरू, वॉर फुटिंग पे हमने काम शुरू किया। कि चुनाव, हालांकि शुरुआत में ही लगातार कई बार अपील की गई पत्रकारों की तरफ से भी कि एक दूसरे पर निजी कटाक्ष नहीं होने चाहिए, लेकिन अब आपको लगता है कि विकास के मुद्दों से हटकर हम एक दूसरे पर कटाक्ष ज्यादा कर रहे हैं? मैंने तो उम्मीदवार हो एक दूसरे पर ज्यादा मैंने तो किसी के ऊपर आज तक कटाक्ष नहीं किया। मैं तो मुद्दे उठा रही हूँ। अगर मुद्दा उठाना उनको ये लगता है कि मैं उनके ऊपर अटैक कर रही हूँ, मैं तो विकास के मुद्दे उठा रही हूँ, विकास की बात कर रही हूँ, स्मार्ट सिटी की बात कर रही हूँ कि स्मार्ट सिटी का इतना पैसा आया। कहीं पर भी कहीं किसी को आपसे ही लोगों से पूछती हूँ, कहीं आपको नजर आ रहा है कि करनाल स्मार्ट सिटी बन रही है? एक बड़ी बात आ रही है, जब आप बात करते हैं मीडिया से, आपके कुछ क्लिप एडिट करके कटिंग करके उसको वायरल कर रहे हैं, आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जिसमें आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस स्लिप था या वैसे ही ऐसे है। मैंने अभी तक वो ना वीडियो देखा है और मेरे को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग इस चीज में लगे, मैं अपना काम करने में और लोगों को प्यार करने में, लोगों को जोड़ने में लगी हूँ। आज असंध में राहुल गांधी आए, क्या कुछ संदेश मिला वहां से? क्या मजबूती मिलेगी? हाँ बिल्कुल मजबूती मिलेगी। राहुल जी जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। उन्होंने जो यहाँ से बच्चे डंकी के माध्यम से अपनी जमीनें बेच बेच के विदेशों में जा रहे हैं, वो टेक्सास या डेलस होकर आए हैं। घोगड़ीपुर जहाँ पर वो आए? बिल्कुल, मेरा गांव घोगड़ीपुर है और हमारे घोगड़ीपुर गांव से हम 6 एमएलए बन चुके हैं। मैम आपको क्या लगता है मैम, वहाँ से मैडम चुनाव 7 से 8 800 बयानबाजी पर लेकर जाया जा रहा है? मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती हूँ और मैं सेक्युलरिज्म में बिलीव करती हूँ। मैं 36 बिरादरी में बिलीव करती हूँ। अब आप सभी पत्रकार भाई यहाँ पे खड़े, कोई एक बिरादरी के तो नहीं ना, सभी बिरादरी के लगातार आप सड़कों पे निकल रहे हैं, ये आज यहीं तक रहेगा या आगे भी? नहीं, ये तो हम इसको तो ये हमारा रोज का काम चलने वाला है। अगर सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, तो क्या तब भी? बिल्कुल वॉर फुटिंग के ऊपर काम कराएंगे हम लोग। उन्होंने तो बोला है कि कार से एक्टिवा पे आगे, एक्टिवा से धरती पे भी। ऐसे मैं तो जमीन से जुड़ी हूँ, और मैं उन लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। मैं तो विकास जो काम नहीं हुए, जो वो लोग गायब रहे, मैं उन पे बात करती हूँ। मैं उनके पर्सनल बात नहीं करती। मैम आपने अपने टाइम में बड़े काम कराए हैं, बड़ी कॉलोनियों के अंदर लोग आज चर्चा करते हैं इस बात की, कहते हैं ये काम भी सुमिता सिंह ने कराया है, हमारे यहाँ सड़क बनवाई है, ट्यूबवेल लगवाए हैं, सीवरेज डलवाए हैं। ये सिलसिला पूरा जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। लोगों का
करनाल के जो लोग हैं, करनाल का जो है, करनाल मेरा परिवार है, मैं करनाल को अपना परिवार मानती हूँ और मैं जहां भी जिसको जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं हमेशा उनके बीच में रही। मैं 10 साल मीडिया में नहीं आई हूँ, करनाल से गायब नहीं हुई हूँ। मैं मीडिया के सामने, मैं करनाल में थी, करनाल के लोगों के बीच में थी, तभी आज मुझे करनाल में इतना समर्थन मिल रहा है और इतना प्यार मिल आज रहा है। अभी सड़क देख ले मैम, आओ चलो। एक बार मुगल कैनाल की हालत देख ले। आपको बता दें, ना तो यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है जो यहाँ जलती हो, जो आपको दिखाई देखे। आप ये देख सकते हैं इधर, ये पूरे लगातार ये आप देख सकते हैं कि हालत जो ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और उसकी हालत आप देख सकते हैं कि वहाँ की हालत कितनी खस्ता हालत है। आप बिल्कुल, अगर आपको यानी कि आना है करनाल में, एक बार मुगल कैनाल पे जरूर आ जाना। ये देख सकते हैं बिल्कुल, ये अगर ये बात करें आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये मैम स्मेल बहुत है यहाँ। आप ये नीचे अपना कैमरा दिखाए, आपको नजर आएगा। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने की कोशिश की है कि पहले ये मुगल कैनाल था, अब करण कैनाल कर दिया है। और सिर्फ नाम बदलने से थोड़ा ना काम होता है। ठीक है, करण कैनाल रखा है, पर करण कैनाल जो हमारे राजा करण के नाम के ऊपर इन्होंने रखा, हमें उनका तो कम से कम वो करना चाहिए ना, इज्जत करनी चाहिए राजा करण की कि उनके नाम पे रखा है। तो हम खूबसूरत सड़कें बनाए, खूबसूरत जगह। और लास्ट टाइम ये जो सड़क बनी थी, ये जब सड़क बनी थी, कांग्रेस सरकार मैं विधायक थी तब हमने ये सड़क बनाई थी, उसके बाद नहीं बनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि लाइट की अगर बात करते हैं तो एक दिन नहीं आपको डेली दिखानी चाहिए। तो आज की अगर हम बात करें तो आप भी देखिए आज कहाँ है लाइट, आपको नजर आ रही है कहीं? मैम ये दिन में लाइट जल जाती है, रात को 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ था स्मार्ट सिटी में कि हर गली में जगमग योजना, शायद उसका नाम था कुछ, लेकिन जो लाइट इस साइड देखिए जी, कल तो मुझे कोई बोल रहा था, उन्होंने जवाब दिया कि जब लाइट जाती है ये पहुंच जाती है। मुझे क्या मालूम इस टाइम लाइट गई है। यहाँ तो जलती नहीं है। और यहाँ के दुकानदारों की ये भी डिमांड थी, जो बीच में बड़े बड़े पार्क बने हुए हैं ये यूजलेस है, यहाँ पर नशेड़ी किस्म के लोग बैठे रहते हैं, पशु बैठे रहते हैं, इनको कम कर देना चाहिए ताकि यहाँ पार्किंग की बहुत समस्या रहती है, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती है। जब हमारी सरकार आएगी हम देखेंगे, जो भी हम इसके लिए बेस्ट कर सकेंगे तो हम क्या तस्वीर बदल सकती है इस जगह की? बिल्कुल मैं आपको वैसे बताऊं, मैं जब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरमैन थी, नगर म्यूनिसिपल काउंसिल की चेयरमैन थी, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मेरा शुरू किया हुआ है मुगल कैनाल मार्केट का। प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। प्रचार मैं भी कर रहा हूँ आपके नाम। तो बिल्कुल आप एक बार और आप इधर देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुमिता सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो यहाँ पहुंची हैं और ये ऐसी हालत करनाल की आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। मैम ये ग्रिल देखो, सारी टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है। आप ये देखिए ना, ये देखिए पूरी हालत खस्ता हुई पड़ी है। कई बार बात होती है तो वो कहते हैं ये तो अपवाद है, जब काम हो रहा है तो इस तरह से यानी कि देरी भी होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले इसका नाम मुगल कैनाल था आपकी सरकार में, अब तो इसका नाम भी करण कैनाल हो गया। अभी मैंने बताया, आप शायद उस साइड में थे, कि राजा करण की नगरी करनाल, राजा करण के नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा है। तो कम से कम हमें उस तरह से इसका हमें डेवलप तो करना चाहिए ना। और ये आप हालत ये देखिए, एक बार सड़क छोटे लगते हैं। ये एक बार ये हालत आप देख लो सड़क की, ये सड़क की हालत जरूर देख सकते हैं कि इतने बुरे हालात। ये ग्रिल देखो आप, ये देखो, ये ग्रिल की हालत देखो, ये हो गया इसका काम, मतलब कि गई, मतलब सैनी सरकार गई और ये ग्रिल भी गई। और ये ऊपर आप देख सकते हो कहीं भी कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और ये खड्डे देखो आप, यहाँ पर हमने आपको पहले भी बहुत बार खबरें दिखाई हैं कि करनाल शहर खड्डों के नाम से मशहूर हो चुका है। ये आप देखिए, ये ना कोई पानी की निकासी है यहाँ पर, ना कुछ है। काम अगर आप ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करेंगे, आप ठेकेदारों को पैसे नहीं है, तो मेरे को लगता है 1 साल हो गया इस काम को शुरू हुए, 9 महीने हो गए। और अभी एक साइड पूरी नहीं हुई। नहीं, अब देख आपके सामने है। थोड़ा सा मुझे कोई बता रहा था कि थोड़ा सा पैच हुआ है, क्योंकि वहां कोई किसी बीजेपी के कोई बड़े
कोई है उसकी वहाँ पे कोई शॉप या कुछ है, तो सिर्फ वो थोड़ा सा काम हुआ है, बाकी ऐसे पड़ा है। मैम यहाँ के टॉयलेट बाथरूम भी बड़े गंदे हैं, कभी सफाई नहीं हुई, हालत बहुत खराब है, लोग बड़े परेशान है, दुकानदार जो हर ग्राहक जगह आते यही हैं। पोजीशन है, कहीं भी अच्छी नहीं है। क्या रहेगा अब आपकी तैयारी है? आएंगे तो जनता- सुधार करेंगे, सुधार बिल्कुल करेंगे। मैम सभी लीडर्स यानी कि कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, करनाल में भी किसी का प्लान है? आज चरणजीत चन्नी आए थे, कुछ आगे भी बड़ी रैली, कोई जनसभा, ऐसा कार्यक्रम है कांग्रेस? बस कुछ ना कुछ हम प्लान करते रहेंगे। आज फिर शाम को वो हमारे एक कार्यक्रम में ओपी सोनी जो डिप्टी सीएम थे पंजाब के, आज वो भी आए थे हमारे कार्यक्रम में। चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात करें, आज राहुल गांधी जी ने खास तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है कि लोग बाहर जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और हमारे जो यूथ है, आप कहीं भी चले जाए, यूथ देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं अपनी जमीनें बेचकर। महीना महीना उनको लगता है, जंगलों से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं भी उन्होंने पहुंचते हैं। पूरी बात बताई है। हाँ, क्योंकि वो गए थे और हरियाणा से बहुत बच्चे गए हैं। आपके गांव से 700-800 बच्चे तो वहीं से गए हुए हैं। हाँ, और घोगड़ी पर उन्होंने पीछे विजिट भी किया था, क्योंकि वहाँ के किसी बच्चे को चोट लगी थी। जी जी बिल्कुल। ये दोस्तों आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये करनाल का ये मुगल कैनाल है। आप इसको हमारे कैमरे की नजर से तो देख रहे हो और कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह की नजर से देख रहे हो, लेकिन मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार आप जरूर यहाँ आकर देखो, ये हालत जरूर देखना। वैसे तो पूरे करनाल की हालत ही खस्ता हो चुकी है, क्योंकि 10 साल में जो हुआ करनाल में वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और ये कमेंट बॉक्स में लिख देना भी करनाल में अभी तक हुआ क्या है। कल आपको मेडिकल कॉलेज का मैंने दिखाया था, वो जर्जर होता जा रहा है, धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। एक बार जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुमिता सिंह जी से मैं भी ये बात करने की कोशिश करता हूं उनसे। और जी बिल्कुल, वो मेरे दिमाग में मेरा अपना प्लान बना हुआ है कि जब हम आएंगे किस प्रकार से मैंने शुरुआत करनी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक मैम, लोग जो बड़े बुजुर्ग है, रिटायर्ड ऑफिसर है, उनसे जब हमारी बात होती है वो कहते हैं कि हमसे ही कुछ सलाह ले ले सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम ज्यादा बेटर बता सकते हैं, जमीन पे रहते। तो कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि लोगों से सलाह ली जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जहां भी जाती हूँ मैं तो बोलती हूँ कि आप सबसे सलाह करके, आप सबके साथ बैठ के, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ अलग अलग है, उनसे बात करके करेंगे। रोज सुबह मैं डोर टू डोर करती हूँ, मेरे पास फोटोज है, अगर आप देखना चाहे, मैंने सुबह ली, क्या हालात है। ओहो, मेरे फोन में कुछ गड़बड़ होगी। सीएम सिटी होने का लाभ नहीं मिला करनाल को? सीएम सिटी तो क्राइम सिटी बनकर रह गई। क्राइम सिटी बोलते हैं सब लोग करनाल को। स्मार्ट सिटी तो इन्होंने ये प्लान ही खत्म कर दिया जो स्मार्ट सिटी का था। बड़े आरोप क्या लग रहे हैं कामयाब नहीं स्मार्ट हो सिटी पाए के मैम? घोटालों को लेकर, काफी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। पता नहीं कहाँ वो पैसे गए, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। स्मार्ट सिटी तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने हैं, आप कह रहे खत्म कर दिया ये। मालूम नहीं क्यों इन्होंने खत्म किया, क्योंकि करनाल में भी मुझे पता चला कई हजार करोड़ रुपए आए हैं स्मार्ट सिटी के। और मैं तो, आप जब भी मेरा कहीं मैं बोलती हूँ, मैं तो स्मार्ट सिटी की बात उठाती हूँ, ये कोई जवाब ही नहीं देते स्मार्ट सिटी के ऊपर। क्या जांच करवाएंगे अगर सरकार आती है? बिल्कुल आएगी, जांच कराएंगे। क्योंकि जब मुझे इवन प्रधानमंत्री जी मुझे कहते हैं कि एक एक पैसा वापस लेके आएंगे, तो आपको भी ऐसा कमिटमेंट देना चाहिए पब्लिक को कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो बिल्कुल पैसा वापस बिल्कुल लाएंगे। हम बिल्कुल करेंगे, जांच कराएंगे। और जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर भी बड़े घोटाले हुए हैं, जो मुझे पता चला है, उसकी भी जांच कराएंगे। वहाँ की बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है। एक बार फेज 2 का इनॉग्रेशन कर गए थे मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर थे। कल्पना चावला का आपके नॉलेज में है कुछ? वो आज तक पता नहीं है कहाँ है वो फेज। कहीं होगा तो पता चलेगा ना। मुहूर्त तो कर चुके हैं वो वो बना बस है नहीं। मुहूर्त है, या जो हमारे जो मेरी नेम प्लेट्स थी वो हटा के अपनी, ये अगर आप देखें करनाल जो शिवपुरी है रामनगर में, उसके सामने वो पार्क मैंने इसलिए बनवाया था, वहां पर हमारा जो है स्ट्रेट हमने वो फ्लाईओवर बन गया था, तो वो जगह थी कि कब्जे ना हो जाए, वहां मैंने पार्क बनवाया था। और मुख्यमंत्री जी ने वो पार्क का सिर्फ नाम चेंज करके हमारी नेम प्लेट हटा के अपनी नेम प्लेट, यही होता रहा हमारे यहाँ पर। धन्यवाद मैम। मैम बात करें एनसीआर एरिया में करनाल को ले लिया है, क्या इसको आप हटवाएंगे? क्योंकि काफी बड़ा मामला हो चुका है ये एनसीआर में। कल बात करेंगे इसके ऊपर, आज का हमारा टॉपिक यही था। बिल्कुल दोस्तों, कल और बड़ा खुलासा हो सकता है, ये बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह जब विधायक थी तब भी सड़कों पर रहती थी लोगों के कामों के लिए,
और आज भी अगर बात करें, आज जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट दिया है, उसके बाद करनाल की जो समस्या हैं उनको लेकर खुद सड़कों पर आ चुकी है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।